Nutrition in Animal Class 7 Part 3। जैसा कि हम देख चुके हैं इन ड्यूरिंग टाइम ऑफ डाइजेशन, तो partial digestion occurs in mouth, then it comes in the stomach. Here also partial digestion। खाना का कुछ पार्ट माउथ में पचता है, कुछ यहाँ पचता है और कुछ डिओडिनम में पचता है। ये पहले दो पार्ट में हम देख चुके हैं। और डिओडिनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जैसा कि हम पीछे चैप्टर में देख चुके हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो लीवर और पेनक्रियाज का अहम रोल रहता है डाइजेशन में, इन डाइजेशन के चलते अब जो पार्ट है वो पार्ट आता है डिओडिनम के बाद जेजेनम और लास्ट में इलियम। तो पहला डिओडिनम, दूसरा जेजेनम और तीसरा इलियम। इस इलियम में हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन इलियम में जो होता है वो इलियम जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे पीछे हम देखा कि देयर इज a tube like structure which has curve like structure. See, this is the ileum. Understand? इलियम एक ट्यूब लाइक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम पार्ट है। हम आगे देखें कि डिओडिनम में खाना पच गया, पूर्णतः डाइजेशन, 100% डाइजेशन ऑकर्स इन द डिओडिनम। जेजेनम इम्प्टी रहता है, खाली रहता है। पोस्टमार्टम, जब आदमी के मर जाने के बाद पोस्टमार्टम होता है तो उसमें देखा जाता है कि जेजेनम इम्प्टी रहता है, खाली रहता है। और लास्ट में इलियम जो है, सो इट इज a ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन विच सम कर्विंग आर फॉर्म्ड। इलियम एक ट्यूब है, उसमें नीचे कुछ उभार लाइक स्ट्रक्चर आता है। देखिए, ये उभार लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो उभार है इसको मैग्नीफाइड करके ऐसा बनाया गया। ये उभार लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आर्टरी और वेन भी रहते हैं और यहीं पर एब्जॉर्प्शन होता है। आउटर सरफेस, चूंकि फूड्स जो है, foods are passing from this direction to this direction. Now the foods comes at the end. ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण खाना धीरे धीरे, पचा हुआ खाना धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। पचा हुआ खाना को हम चाइम बोलते हैं, CHYME, चाइम। तो डाइजेशन में पूरा डाइजेशन कब, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन द फूड्स आर पासिंग फ्रॉम द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इलियम एंड हैज दिस कर्व लाइक स्ट्रक्चर, जिससे होता है खाना का एब्जॉर्प्शन का वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ा देता है। इस वॉल्यूम बढ़ने के कारण खाना का एब्जॉर्प्शन पूरा होता है। और एब्जॉर्प्शन के बाद हम देखते हैं कि ये खाना यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं वहां पर अपेंडिक्स पाए जाते हैं। मनुष्यों में
इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हर्बल डाइजेशन में मदद करता है। जो हर्बीवोरस एनिमल है, जो घास पात खाते हैं, इससे एक एंजाइम निकलता है सेलुलोज। चूंकि घासों में सेलुलोज ज्यादा पाया जाता है, अतः लार्ज इंटेस्टाइन में पचा हुआ खाना आता है। आगे हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दिस एब्जॉर्प्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वाटर इनसाइड द बॉडी। हमारे शरीर में जितना पानी का जरूरत है, अब पानी का जरूरत क्या है, ब्लड में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ब्लड कितना गाढ़ा और पतला रहना चाहिए, ये पानी से निर्धारित होता है। और वेस्ट मटेरियल जो है सो किडनी से बाहर आता है। तो अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में लास्टली जो है सो पानी का एब्जॉर्प्शन होने के बाद हम देखते हैं कि दिस इज द एनस। यहाँ भाई स्फिंक्टर मसल पाया जाता है, ताकि धीरे धीरे लैट्रिन शरीर से इच्छा अनुसार वी एक्सक्रीट। दिस इज द डाइजेशन इन ह्यूमन मैमल्स, स्तनपायी। वैसे एनिमल जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको हम स्तनपायी कहते हैं। लेकिन बोवाइन कहते हैं गाय, भैंस, बकरी, ऊंट। इसमें स्टोमक में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये 4 चैम्बर हैं रूमेन, रेटिकुलम, ओमैजम, एबोमैजम। So 4 chambered animal are cow, buffaloes, camel, goat. These are the called bovine. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और दूसरे एनिमल हैं, जैसे कैनाइन, डॉग्स, लायन, टाइगर। एक्वाइन, घोड़ा, खच्चर वगैरह। एंड सेक्वाइन, सुअर, जिनका मुंह गोला जैसा हो। तो हम देखते हैं कि बोवाइन एनिमल में चैम्बर की संख्या, पेट में चैम्बर की संख्या 4 होती है। थैंक यू।